बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ये खूबसूरत सा नेक लाइन का डिज़ाइन जो है ये शेयर करूँगी। इसके अलावा इसके दामन की वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। वो भी देखकर अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी हम चलते हैं अपनी नेक लाइन की तरफ। सबसे पहले नेक लाइन जो हमने कटिंग कर लेनी है, इसकी विड्थ जो है वो 2.15 इंच थी। डीप जो है वो हमने तकरीबन 2.5 इंच रखना है। ये बच्ची के हिसाब से मेजरमेंट है। और बैक साइड जो है वो 1.2 इंच जो है वो डीप थी। उसके अलावा जो है ये मैंने जो है वो सिंपल जो बुकरम के पीसेस जो हैं वो कट कर लिए थे। इसकी विड्थ जो है तकरीबन 2 इंच से 1 पॉइंट कम थी और इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 10 इंच थी। तो ये सारी मेजरमेंट्स बच्चों के हिसाब से है, प्रोसीजर सेम होगा। बाकी अगर आप बड़ी बना रहे हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है मेजरमेंट जो है वो उसमें चेंज होगी। हम इसका सेंटर करेंगे इस पीस का। किसी भी चीज़ का सेंटर करने के लिए सिंपली आप अगर इंचेस टेप को जो है वो डबल कर लें तो वो आपको पता चल जाता है कि सेंटर क्या है। इसका सेंटर करके हमने सेंटर में कर लिया है मार्क। अब दोनों साइड्स पर 2-2 पॉइंट के फासले पर जो है, इस तरह से हमने निशान लगा लेने हैं, क्योंकि अगर मार्किंग बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी होगी तो नेक लाइन जो है वो आप इज़िली जो है वो बना सकती हैं। तो फ्रंट प्लेकेट जो है वो हमारा तकरीबन कट हो चुका है, इसको हम करेंगे साइड पर। ये है हमारी बैन के लिए बुकरम, ये भी तकरीबन इसकी विड्थ जो है वो 2 इंच थी। 2 इंच से 1 पॉइंट कम थी और इसकी लेंथ जो है वो 11 इंचीज़ है। लेंथ आपने उतनी रखनी है जितनी की आपको ज़रूरत है। और विड्थ जो है मैंने इकट्ठा ही सारा बुकरम जो है वो कट कर लिया था। अब यहाँ से जो है आपने इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करके जो इसकी बाहर वाली साइड है सामने फ्रंट वाली, वहाँ पर आपने 1 इंच के फ़ासले पर लगाना निशान लगाना है और इसका सेंटर करके फ्रंट पे 3 इंच के फ़ासले पर जो है वो तकरीबन मैंने निशान लगाकर सिंपली इस बैन का प्रोसीजर ये है कि आपने ये कॉर्नर जो है ये सेपरेट करना है। ये यहाँ से कट कर देना है। उसके अलावा अब हम इसके साथ-साथ जो है वो 1-1 इंच के फ़ासले पर जो है वो निशान लगाएँगे। आप क्वार्टर इंच पर भी लगा सकती हैं। 1 इंच पर जितनी आपको विड्थ जो है वो अपनी बैन की पसंद है, आप उसी साइज़ का जो है वो निशान लगाएँगी। अब यहाँ से जो हमारे डॉट हमने लगाए हैं, उनको आपस में मिलाकर आपने जो है वो बैन की शेप जो है वो दे लेनी है। अच्छा, मैंने अपनी पहले एक वीडियो में शेयर किया था कि कोई भी सर्कल चीज़ जो है वो आपके पास अगर है, तो आप उससे ईज़िली जो है वो किस तरह से जो है वो गुलाई कर सकती हैं। यहाँ पर जो है मैंने चाक की मदद से निशान इस तरह लिए अगेन लगाया ताकि क्लियरली वीडियो में जो है वो नज़र आ सके। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वीडियो जो है वो इतनी क्लियर नहीं आ रही है। देखिए, करके अब सिंपली जो हमारी मार्किंग है उसको जो है वो हमने कट कर लेना है। ये जो है ये बिल्कुल ही फ्लैट बैन नहीं होगा ये, बल्कि जिस तरह का विंटर में जो है हम बच्चों के लिए जो है वो तैयार करते हैं, ये उस तरह का बैन होगा। बड़ों के लिए भी जो है तकरीबन जो है वो इस तरह का बैन बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब ये तीनों प्लेकेट जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है, हम इसकी पेस्टिंग करेंगे। अच्छा, ये जो है ये नीचे से तकरीबन हाफ इंच के फासले पर मैंने निशान लगाया है जहाँ तक हमारी सिलाई आएगी। उसके बाद जो है हम तीनों प्लेकेट जो है वो अपने रेडी कर लेंगे। किसी भी तरह से आप प्रेस कर लें या आप इस तरह की कोई ग्लू वगैरह जो है वो यूज़ करके, ये हमारा फ्रंट वाला प्लेकेट है। ये जो है ये नीचे जो इसके अंदर वाली साइड पर जो है इसको कवर करने के लिए जो पट्टी लगेगी, ये वो वाला पैकेट है। ये तकरीबन जो है वो 1 इंच का जो है मैंने तैयार किया है, बाकी आपने जितना कट रखना है, लेंथ जो है वो आप उसी हिसाब से करेंगी। और इसके अलावा ये बैन भी जो है इसको भी बिल्कुल इसी तरह से जिस शेप में हमने कट किया है, इसी शेप में जो है वो आपने पेस्ट कर लेना। मैंने जो है ये सिंपल फ्यूजन पेपर जो है वो यूज़ किया है, आप चाहें तो आप टफ बुकरम भी जो है वो यूज़ कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा जो है ये बच्ची के लिए अनकंफर्टेबल ना हो, मैं अपने लिए भी अगर बैन बनाऊँ तो मैं यही वाला जो सिंपल फ्यूजन पेपर है वो यूज़ करती हूँ। इसको भी आपने जो है या तो प्रेस कर लें, क्योंकि सामने बच्चियों की जो लेडीज़ शर्ट है उस पर जो है वो बैन पर सामने डबल सिलाई नहीं लगती है, उस पर सिंगल ही सिलाई लगती है। इसके नीचे अंदर वाली साइड पर जो है वो लगाने के लिए फैब्रिक आप चाहें तो आप कंट्रास्ट भी यूज़ कर सकती हैं। और अगर प्लेन है तो प्लेन किसी भी तरह का जो है वो अंदर वाली साइड पर लगाने के लिए फैब्रिक जो है इस तरह से हमने अपनी बैन रेडी करने के लिए जो है वो उसकी सेम साइज़ का कट कर लेना। ये देखिए फैब्रिक हमारा जो है वो कट हो चुका है। अच्छी तरह से प्रेस करके इसको भी जो है हम नीचे वाली साइड भी जो है उसकी जो है वो कटिंग बिल्कुल बैन की शेप की ही कर लेंगे, क्योंकि सिलाई ऊपर जो है वो ऑल राउंड इसके घूमेगी। नीचे वाली साइड जो है हमें सेम शेप में जो है बाद में भी इसकी कट करनी ही पड़ेगी। इसके कॉर्नर वगैरह एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा कट करके हम इसको बिल्कुल रेडी करके जो है वो साइड पर करेंगे। अब जो है अपनी शर्ट जो है मैंने उल्टी जो है ये इस तरह से बिछा ली है, क्योंकि हम प्लेकेट जो है वो ऊपर वाली साइड पर लेकर आएँगे। अगर तो आपको कोई भी प्लेकेट जो है वो ऊपर वाली साइड पर अटैच करना है तो आपको उल्टी साइड से जो है वो प्रेस करके टर्न करके सीधा करना होता है। मैंने इसका सेंटर करके, वो पट्टी का सेंटर पहले से था, इस तरह ग्लू स्टिक की मदद से इसको जो है बिल्कुल सेंटर में जो है इसकी इस तरह से पेस्ट कर लिया है। आप चाहें तो सेंटर में सिलाई भी लगा सकती हैं। अब मैं सेंटर में सिलाई नहीं लगाऊँगी। अब जो दोनों साइड पर मैंने 2-2 पॉइंट के इंच के फासले पर निशान लगाकर जो है
मार्किंग की थी, बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर-ऊपर जो है मैं सिलाई लगाऊँगी। देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम से जो है सिलाई लग जाएगी, क्योंकि फैब्रिक जो है हमारा ग्लू की मदद से जो है बिल्कुल साथ अटैच है। सेंटर में इस तरह से कट लगा के इसको टर्न करके अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे। देखिए प्रेस करके इस तरह की इसकी जो लुक आई है, अब इसमें हम अटैच करेंगे अपनी ये बारीक ज़ीरो साइज़ की लेस, बिल्कुल इनविजिबल जो है। ये देखिए इस तरह से ये लेस जो है वो अटैच होगी। सिंपल आपने अंदर जो है वो इस तरह से लेस जो है इसके पट्टी के अंदर जो है वो करके इस तरह से इसको अटैच कर लेना है। नीचे वाली साइड से मैं पहले भी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, जहाँ से आपको टर्न वगैरह करना हो आप हल्का सा कट लगा लें। देखिए इसको हल्का सा कट लगाकर ये बड़ी ईज़िली जो है वो टर्न हो जाएगी लेस। इसके कॉर्नर भी जो है अगर आप बनाना चाहें तो इसका भी जो है मैं आगे जाके आपको एक ट्रिक बताऊँगी, कि अगर आप चाहते हैं कि कॉर्नर में भी जो है वो लेस आए, आपका कॉर्नर जो है वो खाली ना हो, तो किस तरह से हम इसको जो है वो फिल करेंगे। अभी के लिए जो है मैं इसी तरह से कट लगाकर अपना प्लेकेट जो है वो सारा का रेडी कर लूँगी, कि ये मुझे आइडिया भी बाद में आया है कि क्यों ना इस तरह से जो है इसके कॉर्नर जो है वो फिल किए जाएँ। मैं साथ-साथ जो है वो नए-नए आइडियाज़ ट्राई करती हूँ और साथ-साथ जो है वो आपके साथ वीडियोज़ शेयर करती हूँ। चलिए जी, इसको इस तरह से टर्न करके सिंपल जो है वो ऊपर तक जो है हम अपनी लेस को जो है वो अटैच कर लेंगे। अब ये हमारा जो प्लेकेट है ये हम सेंटर में जो है वो अटैच करेंगे। इसकी एक साइड पर जो है वो आपने लेस जो है वो अटैच कर लेनी है। देखिए उसके बाद आप चाहे तो सिलाई लगा लें, आप चाहे तो ग्लू स्टिक लगा लें। लेस के ऊपर जो है मैंने बाद में जो है वो पहले सिलाई लगाकर फिर ग्लू स्टिक लगाई थी। और इसको आप देखिएगा कि किस तरह से सेंटर में जो है मैं अपनी शर्ट के रख कर जो है तैयार करूँगी। देखिए इस तरह से ये देखिए कितना नीट और फिनिशिंग के साथ जो है वो आपकी ये नेक लाइन जो है वो रेडी होगी। आप चाहे बैंड ना भी लगाएं, लेकिन आप ये नेक लाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली फॉर विंटर सीज़न के लिए बहुत ही खूबसूरत ये लगती है। इसी तरह से साइड पर भी हमने जो है वो ग्लू स्टिक लगा लेनी है। हमने इसके ऊपर अटैच करनी है बैन, तो इसको ऊपर तक जो है वो आप बिल्कुल भी जो है वो सिलाई लगाकर कवर ना कीजिएगा, अटैच ना कीजिएगा। ऊपर से जो है थोड़ा-सा पोर्शन जो है हम वैसे ही छोड़ देंगे सिलाई के बगैर। यहाँ पर आप टिच बटन वगैरह भी अटैच कर सकती हैं, ताकि बच्ची का सर जो है वो ईज़िली जो है वो इससे गुज़र जाए। अब हम सेंटर में जो है इसके राउंड चारों साइड पर जिस तरह से जो है हमने ग्लू स्टिक लगाई है, वहाँ पर हम अच्छी तरह से सिलाई जो है वो लगा लेंगे। तो ये सिलाई जो है मैंने लगा ली थी। अब ये इसके कॉर्नर जो है ये अधूरे से लग रहे थे, तो इनका हल ये है कि मैंने एक-एक फ्लावर जो है वो कट किया। यहाँ से हल्की-सी सिलाई जो है मैंने उधेड़ कर देखिए एक-एक फ्लावर कट करके इसके कॉर्नर में जो है वो इस तरह से अटैच कर दिए। अब आप देखिएगा, देखिए यहाँ से बस उतने एरिया में ही हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी सिलाई जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। आप जो है वो इसकी फाइनल लुक देखिएगा। देखिए यहाँ से सिंपल जो है इस लेस का जो है आप कॉर्नर जो है वो इस तरह से बन सकता है, बिना किसी बल और जो है ना उसके कट के। ये देखिए दोनों साइड पर जो है एक-एक मैंने फ्लावर अटैच किया है, और ये देखिए ये हमारी नेक लाइन जो है वो बिल्कुल जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम चलेंगे अपनी बैन की तरफ। बैन जो है आपने इस तरह से फैब्रिक जो है वो टर्न करना है, और जहाँ तक आपका बुकरम आ रहा है वहाँ पर अपने चाक की मदद से जो है इस तरह से आपने अच्छी तरह से जो है वो निशान लगा लेना है। अब इस निशान के ऊपर-ऊपर या तो आप ग्लू स्टिक की मदद से जो है वो लेस अटैच कर लें, तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पर जो है वो सिलाई ही लगाएँ, क्योंकि लेस को जो है हमने टर्न करना है। देखिए इस तरह से जैसे भी आपके लिए ईज़ी हो। ये देखिए बिल्कुल उस निशान के ऊपर-ऊपर जो है हमने सिलाई लगानी है। ये नहीं है कि वहाँ पर आप लेस रखें और सिलाई जो है वो आपकी बुकरम के ऊपर चली जाए। सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं जानी चाहिए, सिलाई बुकरम के साथ-साथ जो है वो असल में आनी चाहिए। ये देखिए सिलाई जो है वो हमारी लग गई है। देखिए इस तरह से टर्न होने के बाद जो है ये हमारी बैन जो है वो तैयार होगी। अब हमने जो एक्स्ट्रा नीचे वाली साइड पर लगाने के लिए अंदर फैब्रिक इसके लगाया था, उसको लगाकर सिंपली जिस तरह से हम तीनों साइड पर सिलाई लगाकर नीचे वाली साइड छोड़ देनी है। हम पहले वाली सिलाई की ये देखिए साइड हमने जो है एक साइड अटैच की है। अब पहले वाली सिलाई के ऊपर-ऊपर जो लेस के ऊपर सिलाई लगाई है, वहाँ पर हम अगेन सिलाई लगाएँगे। यही काम अगर आपने ग्लू स्टिक की मदद से किया होता या ग्लू लगाई होती, तो फिर जो है ये सिलाई का आपको मसला होना था। बाकी जो है वो इसका कोई भी ऐसा जो है वो इश्यू नहीं है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके अपनी बैन को सीधी करके जो है मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए इस तरह से सिंपली जो है हल्की-सी जो है ये राउंड शेप में आती है। बहुत ज़्यादा राउंड बैन ये नहीं होती है, लेकिन ये लगी हुई बहुत ही माशाल्लाह से जो है वो प्यारी लगती है। इसको हम सीधा करके अच्छी तरह से इसके कॉर्नर वगैरह निकाल कर इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए बिल्कुल जिस तरह से हमारे प्लेकेट में लेस जो है वो इनविजिबल थी, इसी तरह से यहाँ पे भी है
ये देखिए इस तरह से लेस के जो अंदर वाला जो कॉर्नर है वो नज़र नहीं आएगा। अब इस तरह से अपनी शर्ट के शोल्डर जो है आपने अटैच कर लेने हैं और उल्टी जो है वो आपने अपनी शर्ट को इस तरह से सिलाई मशीन पर रख लेना है और जहाँ पर जो है ये देखिए हमारी बुकरम जो है बैन का ये वाला तैयार हिस्सा जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर आपने चाक की मदद से जो है बिल्कुल साथ-साथ जो है वो निशान लगा लेना है। ठीक, ये देखिए जिस तरह से मैंने निशान लगाया है, इस तरह से निशान लगाकर अब सिलाई मशीन की मदद से जो है उस निशान के ऊपर-ऊपर जो है हम सिलाई जो है वो लगा लेंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा फैब्रिक को आपने खींचना नहीं है, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर-ऊपर अगर आपकी सिलाई आएगी तो बाद में जब बैन को टर्न करके हम सीधा करेंगे तो सिलाई जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी और बहुत ही नीट जो है वो आपका बैन जो है वो रेडी होगा। ये देखिए, बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंगली हमारा बैन जो है वो बिल्कुल जो है ये देखिए रेडी हो चुका है। अब इसको हम सीधा करेंगे तो ये देखिए निशान लगाने का फ़ायदा ये है कि सिलाई सारी की सारी जो है वो अंदर चली गई थी। अब जो है हम बिल्कुल किनारे से स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा-सा हाफ इंच छोड़कर आगे से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि बाहर की साइड से जो धागे निकलते हैं कटिंग करते वक़्त वो बिल्कुल भी हमारे ना निकलें। देखिए सिलाई लगाकर इसी तरह से टर्न करके जब हम वापस जाएँगे, तब हमने वो जो हाफ इंच जो है वो इसका छोड़ा था वहाँ पर जो है हम सिलाई लगाएँगे। ये देखिए यहाँ से मैंने इतना सा जो है इसका छोड़ दिया था। इसको जो है अच्छी तरह से इसके अंदर करके इस तरह से अब जो है हम सिलाई लगाकर अपनी बैन को जो है वो फिनिशिंग लुक में लेकर आएँगे। कटिंग करने के बाद अगर आप गले की मेज़रमेंट करके उसी हिसाब से जो है वो बैन कट करेंगे, यानी कि अगर मैंने जब गले की मेज़रमेंट की तो मेरा गले की जो फ्रंट और बैक सब कुछ कट होके तकरीबन 11 इंचेस था, तो बैन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट जो है वो उसके साइज़ के हिसाब से आई थी। ये देखिए, इस तरह से लेस अटैच होने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह से ये नेकलाइन का डिज़ाइन लग रहा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाले नए-नए आइडियाज़ की वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा इस शर्ट के दामन की वीडियो भी जो है वो चैनल पर अपलोडेड है, उसके लिए अभी तक आपने अपना मुझे फ़ीडबैक नहीं दिया है, काइंडली वीडियो देखकर जो है मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।